जल्दी ही खुशखबरी मिलती है, जल्दी ही माँ उनकी सुनती है और उनके जो पिछले कर्म हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उनको संतान प्राप्ति का योग बनता है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हरिद्वार सीरीज के सेकंड व्लॉग में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे हरिद्वार के बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के मंदिर के। हम बिल्वकेश्वर महादेव जा रहे हैं। हरिद्वार में पौराणिक जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, 4 जागृत स्थान जो आज भी आप कभी भी दर्शन करना आए तो जरूर जाना चाहिए, जरूर दर्शन करने चाहिए हरिद्वार के। पहला माँ गंगा, दूसरे माँ मनसा देवी, इस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे माँ चामुंडा जी, और चौथे हैं महादेव बिल्वकेश्वर महादेव। बिल्वकेश्वर महादेव वो स्थान है जहाँ पे माता पार्वती जी ने बेल के पेड़ के नीचे बिल्व पत्र खा करके तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न किया था, जहाँ महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था माता सती के 108वें जन्म में। अच्छा। तो बिल्वकेश्वर महादेव की वैसे भी बहुत ज़्यादा एक मान्यता हो जाती है और वो एक जागृत स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बिल्वकेश्वर महादेव की कृपा ना हो या उनकी इच्छा ना हो, आप उनके मंदिर तक, उस जगह तक, वो गुप्त स्थान एक तरीके से कह सकते हैं कि हर कोई नहीं जा पाता, सबको नहीं पता वहाँ के बारे में, तो आप तभी पहुँच पाते जब उनकी कृपा हो वहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं, माँ गंगा से हमने आज्ञा ली, महादेव से प्रार्थना की कि आप हमें अपने धाम आने का आज्ञा दें, अवसर दें, आशीर्वाद दें। तो जैसा ब्राह्मण देवता का हमें आदेश हुआ या यूँ कह सकते हैं कि आशीर्वाद हुआ, तो हमने वो महादेव का आशीर्वाद मान करके अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको आगे की स्टोरी और आगे का व्लॉग में हम दिखाएंगे कि वहाँ तक जाने का रास्ता कैसे है और किस जगह से कैसे मुड़ के जाना है, वहाँ पे जाके हमें क्या क्या मिलता है। अब हम आगे का वहाँ दिखाएंगे। हर की पौड़ी से बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है और आप यहाँ तक ऑटो से या अपनी बाइक से जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के सामने और मंदिर के बाहर से ही आपको प्रसाद और फूलों की माला मिल जाती है। चलिए अब मंदिर के अंदर जाते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 3000 वर्ष तक बिल्व के पत्ते खाकर और पानी पीकर तपस्या की थी। चलिए अब अंदर जाकर महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। बोलो माता जी, नीचे थोड़ा झटके में चढ़ा फटाफट। हो जा माता जी, किनारे पर जा। अभी हमने महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के सामने ही नंदी जी भी बैठे हुए हैं। यहीं पर आप महादेव जी के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गौरी कुंड। गौरी कुंड वो जगह है जहां जिस कुंड से माता पार्वती पानी पिया करती थी। चलिए अब वहां चलते हैं। गौरी कुंड जाने से पहले महादेव जी की धुनी दिखाई देती है। चलिए पहले यहाँ दर्शन करते हैं, फिर आगे गौरी कुंड चलते हैं। सामने ही गौरीकुंड जाने का द्वार दिखता है। इसके अंदर जाते ही एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ।
अभी वहाँ पर कैमरा ऑन कर रखने की इजाज़त तो नहीं है, तो इस वजह से हम शायद कैमरा में वीलॉग में ना दिखा पाए। बिल्वकेश्वर महादेव, वहीं पे वो बेल का पेड़ आज भी वैसा का वैसा ही है जहाँ माँ पार्वती जी ने तपस्या की थी। और अभी हम जल चढ़ा करके भोलेनाथ के आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जल चढ़ा करके जस्ट आ ही रहे हैं। और जस्ट वहाँ से निकलते ही गौरीकुंड का रास्ता है। ये सारा राजा जी नेशनल पार्क है। ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, इसके पीछे ही जंगली हाथी, शेर, बाघ, चीते सब हैं। ये तारे जो दिख रही हैं करंट वाली, ये कुछ साल पहले तक नहीं थी, अभी ये 2-3 साल पहले ही लगी हैं। और थोड़ा बायोडाइवर्सिटी और हमारे जंगलों को बचाने के लिए कि लोग ना जाएं और जानवर भी इस तरफ ना आए। तो दोनों की सिक्योरिटी के लिए लगा है। उधर ये झरना, बहुत सुंदर झरना आता हुआ, ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही जाने की इजाज़त है जितना यहाँ पे गौरीकुंड है। माँ पार्वती जी जहाँ पर स्नान किया करती थी वो गौरीकुंड है। यहाँ गौरीकुंड की क्या मान्यता है, चीज़ होती है, वो लोग यहाँ पे स्नान करते हैं 5 सोमवार 5 रविवार, ऐसी मान्यता है। तो वो उनको जैसे अपर बॉडी पार्ट पे, तो अपर बॉडी पार्ट पे जो भी कपड़े पहनकर नहाए वो निकाल दो, वहीं छोड़ दो। और लोअर बॉडी पार्ट पे तो लोअर बॉडी पार्ट का जो भी कपड़े पहन कर अगर स्नान कर रहे हैं वो वहीं छोड़ दो। स्नान के दौरान प्रसाद बांट दीजिए, पूजा पाठ अपना कर लीजिए। और ऐसे 5 बार वो जब पूरा करते तो उनकी वो चीज़, असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है और ऐसा मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होता है। जो लोग विश्वास से भगवान को अपना मान करके यहाँ आते हैं, उनकी वो विश्वास और वो पूजा भक्ति सफल होती है, वो उनको आशीर्वाद मिलता ही है। साथ ही गौरीकुंड की एक और प्रचलित मान्यता ये है कि जिन लेडीज़ को, जिन औरतों को संतानें नहीं हो पाती हैं, वो यहाँ पर आकर के उसी प्रक्रिया से 5 बार स्नान करें और सब करें, पूजा पाठ माँ के आगे मैं कहूँगा कि भीख मांगें कि हमारे कर्म ऐसे हैं तो हमें नई संतान उत्पन्न हो पा रही है। माँ हमें भीख दें, संतान की एक बालक हमारी झोली में डाल दें, तो उनकी जल्दी ही खुशखबरी मिलती है, जल्दी ही माँ उनकी सुनती है। और उनके जो पिछले कर्म हैं, कुछ पिछले जन्मों के कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उनको संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ नाथ योगी, अघोरी सब तपस्या में लीन रहते हैं हर तरफ। और यहाँ तक ये सामने गौरीकुंड है, ये जल की बहती हुई धारा, जंगल में से अंदर पहाड़ों से जल आता है। साथ ही इधर से जो रास्ता निकलता है, ये रास्ता लगभग 18 किलोमीटर अंदर एक ऐसे स्थान तक जाता है जहाँ मतलब जंगल है। किसी को रास्ता, जो लोग पहले गए हैं या सिर्फ जो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या जो फौजी हैं उनको ही पता है, अंदर तक जाते हैं। पुराना, मैं काफ़ी साल पहले आया था तो मैंने दर्शन किए थे, तो मेरे को पता है कि यहाँ क्या है कि अंदर एक डाकू रहा करता था कभी बहुत साल पहले। उसने महाकाली की वहाँ पर तपस्या करके उनको सिद्ध किया हुआ है। और सिद्ध पीठ एक महाकाली का वहाँ भीतर जाके है, लगभग 17-18 किलोमीटर अंदर जाकर के है। तो बहुत अंदर है, पूरा घना जंगल है, तो वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जो जाता है तो वो अपनी रिस्क पे जाता है, रिस्क पे अपने प्राण उस पे, क्योंकि जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जानवरों से लेके और हर तरह का खतरा रहता है। तो अभी हम तो बहुत सुंदर सा यहाँ पे जल प्रवाह है। बारिश के मौसम में तो ये और भी बहुत सुंदर हो जाता है जब अच्छे से सब 12 महीने ऐसे ही चलता रहता है जल। यहाँ पे बहुत सुंदर एक शांति का अनुभव होता है। यहाँ पीसफुल जगह, वाइब्रेशंस अलग हैं। पहली बात तो जंगल, ऊपर से महादेव का स्थान, बिल्कुल गौरी का स्थान, पीसफुल तो नहीं था। शिव और शक्ति जहाँ हो वहाँ बस शांति तो होगी। बिल्कुल। अभी हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर जाकर आपको वो कुंड दिखाते हैं जिसे माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर भी आप महादेव जी के शिवलिंग को सामने देख सकते हैं और माता पार्वती व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ बनी हुई हैं। यही वो कुंड है जिसे माता पार्वती ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने इस कुंड को अपने कंगन से बनाया था।
वो ये भी है ये। अरे इसके इतने सारे पैर हैं, दिखने तो पैर है नीचे भाई। सांप के कितने 100 पैर लगाएगा। वो एक ऐसा दिखा भी तो रखा था। अरे वो लीच वगैरह ये 1 साल में पहुंचेगी यहाँ से वहाँ तक। जंगल का वो है ना, काफी अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं जीव यहाँ पे। तो लोकेश भाई ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई आज मंदिर के बारे में, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी। और लोकेश भाई को काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की, और लोकेश भाई ने काफ़ी हेल्प करी। और भाई आगे भी बताएंगे मंदिरों के बारे में। और मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी जगह के भाई ने बोला है कि दर्शन कराऊंगा, और सारी चीज़ें लोकेश भाई भी मेरे साथ इन व्लॉग में शेयर करेंगे। तो ऐसे ही आप बने रहें इन सारे व्लॉग में और देखते रहें मेरे साथ, और पूरी सीरीज़ को प्यार दें, हर वीडियो को शेयर करें सभी के साथ। और ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो में अच्छे अच्छे मंदिरों की और अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता रहूँगा। हर हर महादेव। कि सबिल्व वृक्ष के नीचे माता पार्वती ने वर के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु 3000 वर्ष तक बैठकर ध्यान अवस्था में रही। उसके बाद भगवान शिव ने दर्शन देकर माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया। उसी काल से यह स्थान बिल्वकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में नीम का वृक्ष। स्कंद बोले, नारद, बिल्व पर्वत का महात्म्य भक्ति से सुनो। द्विजवर, इसे सुनकर भी मनुष्य दुर्लभ पुण्य प्राप्त करता है। इस पर्वत पर कल्याणदायिनी शिवधारा प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य एक बार भी स्नान करके शिव के सम्मान हो जाता है। वहाँ एक बिल्व वृक्ष है, उसके नीचे एक शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। नारद, उस लिंग के दक्षिण भाग में मणि से भूषित मस्तक वाला अश्वतार नामक महानाग नित्य रहता है। विप्र, वह पाताल तक गए हुए बिल छिद्र से आवागमन करता है। मुनिवर, वह कभी मुनि के रूप में और कभी मृग के रूप में सभी तीर्थों में स्नान करता रहता है। इस लिंग के वाम भाग में शिला में मुंदी ढकी हुई एक गुफा है। उसमें धर्मात्मा योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मवेता में उत्तम ऋचिक नाम से के प्रसिद्ध मुनि रहते हैं। कल्मश रहित ब्रह्मभूत तथा योग युक्त वह महात्मा शिव में मन लगाकर स्थावर के समान सदैव रहते हैं। प्राज्ञ, उनका लक्षण सुनो जिससे तुम्हें विश्वास होता है। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि के समय वहाँ महान ज्योति दिखाई देती है और महापुण्य करने वालों को कल कल की आवाज़ सुनाई देती है। उस ज्योति का दर्शन बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। बिल्व तीर्थ के गंगा में स्नान मात्र से श्रेष्ठ मानव करोड़ों जन्मों के पाप से तत्क्षण छूट जाता है। वहाँ बिल्व पत्रों से बिल्वकेश्वर महादेव की जो अर्चना करता है, वह बिल्व पत्रों की संख्या के बराबर करोड़ों कल्पों तक शिवपुरी में वास करता है। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो शिवरात्रि में वहाँ जाते हैं और अनेक बिल्व पत्रों से बिल्वकेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। विप्र, वहाँ से 2 शेर एक माप की दूरी पर पर्वत के पूर्व भाग में भोग मोक्ष रूप फल देने वाला अत्यंत पवित्र जल है। बिल्व नामक तीर्थ का वैभव, उत्पत्ति और लक्षण सुनो। यह तीर्थ अति पवित्र स्थान, पाननाशक, सकल कामनादायक, पुत्रप्रद तथा धनप्रद है। मुने, मन को स्थिर करो। इंद्रधनुष के तप स्थान आधे कोस की दूरी पर ग्रगाचल से नीचे गंगा के श्रेष्ठ दक्षिण तट पर बिल्व तीर्थ कहा गया है, जो चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाला है। उस तीर्थ में स्नान से ही मनुष्य शिव समान हो जाता है। इस तीर्थ का महात्म्य 100 मुखों से भी कहने में तीनों लोकों में कोई समर्थ नहीं है। यहाँ सदाशिव नित्य वास करते हैं। इस तीर्थ के पूर्व भाग में जल निश्चित रूप से निकलता गौरीकुंड है। उस जल को शीर पर धारण करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। बोलो बिल्वकेश्वर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। तो अभी हमारी बाइक बंद हो चुकी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, और बीच रास्ते में ही इसकी वजह से प्रॉब्लम आई बाइक में, और इसने प्रॉब्लम कर दिया। हाँ, इसको भी सर्विस भी करा लिया अगर। सर्विस तो कराता नहीं, कभी करवा दी ना बंद। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं
और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।